आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। पेचीदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल के बीच भारत और चीन के दरमियान ख्यालात और नुक्ते नजर के खुले तबादले की अहमियत पर वजीर खारजा का जोर। वजीर खारजा ने आज बीजिंग में चीन के नायब सदर से की मुलाकात। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए श्रीनगर में आज एक रैली का एहतमाम। वजीर आला के मुर्शीद ने रैली को बुलवार्ड श्रीनगर से किया रवाना। 3 जुलाई से शुरू हुई सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान अब तक 2,18,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। और मशहूर फिल्मसाज युवराज कुमार की तरफ से कश्मीर की सकाफत के फरोग के लिए 5 फिल्म प्रोजेक्टों का ऐलान। कहा उनकी पूरी शूटिंग कश्मीर में होगी। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पेचीदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल में भारत और चीन के दरमियान ख्यालात और नुक्ते नजर के खुले तबादले की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने आज बीजिंग में चीन के नायब सदर से मुलाकात की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी से बाहमी फायदे हासिल हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग के दरमियान गुज़श्ता अक्टूबर में काजान में होने वाली मुलाकात के बाद भारत और चीन के दो तरफा ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी आ रही है। महकमा ज़राअत के मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू ने आज बारामूला में नीति आयोग की एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में नीति आयोग के ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया गया। मीटिंग में बारामूला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मिंगा शेरपा ने इस मौके पर एडीपी के 5 नुकात के तहत जिले की कारकर्दगी के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश की। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी को इस मौके पर बताया गया कि नीति आयोग की तरफ से जारी करदा डेटा रैंकिंग में जिले ने नुमाया पेशरफ्त हासिल की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा और गोवा के लिए नए गवर्नर तैनात किए हैं। शहरी हवाबाजी के साबिक वजीर पुष्पति अशोक गजापति राजू को गोवा का गवर्नर, जबकि प्रोफेसर आशिम कुमार घोष को हरियाणा का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। कविंदर गुप्ता लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज मुनक़दा एक मीटिंग की सदारत के दौरान जम्मू कश्मीर में हेल्थ केयर डेटा और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान मरीजों के रिकॉर्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से जोड़ने की जरूरत को उजागर किया गया ताकि डिजिटल अमल को मुकम्मल करने के लिए मजीद ताख़ीर न हो सके। उन्होंने कहा कि मरीजों के सेहत रिकॉर्ड को मुकम्मल किए जाने के अमल से लोगों को अस्पताल जाने और डॉक्टरों के साथ मुलाकात के दौरान कागजी रिकॉर्ड साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। मीटिंग में सेक्रेटरी सेहत व तिब्बी तालीम, मैनेजिंग डायरेक्टर ABDM और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल साहिबान के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों पहलगाम और बालतल के रास्तों से जारी है। पहलगाम से आज सुबह 3,000 जबकि बालतल बेस कैंप से 7,000 यात्री गुफा की ओर रवाना हुए। आज शाम 5 बजे तक 18,776 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा के दौरान अब तक 2,18,000 यात्रियों ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। उधर आज सुबह भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से 6,143 यात्री वादी की ओर रवाना हुए। महकमा आयुष की तरफ से बालतल यात्रा बेस कैंप पर यात्रियों के लिए मुफ्त तिबी कैंप के निकाल से यात्रियों को काफी राहत मिली है। यात्रियों को तिबी सहूलियात फराहम करने का यह इकदाम यात्रियों के सेहतमंद रहने के ज़िम्न में एक अच्छा कदम है। इस मेडिकल कैंप के दौरान यात्रियों को मुफ्त अद्वियात फराहम किए जाने के अलावा उनका इलाज मुआवजा भी किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इस्तिकबाल है। गैर कानूनी कारोबार पर रोक लगाने के सिलसिले में आज फिक्की कैस्केड की तरफ से एक रैली का एहतमाम हुआ। नेहरू पार्क बुलवार्ड रोड श्रीनगर से निकली इस रैली में 200 ऑटो रिक्शाज ने शिरकत की। रैली को हरी झंडी दिखाते हुए वज़ीर आला के मुर्शीद नासिर असलमानी ने कहा कि स्मगलिंग एक खतरनाक बिदअत है और इससे हमारे मकामी कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर इसके असरात सीधे तो नहीं दिखाई देते ताहम इसके नताइज बहुत खतरनाक निकलते हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली का मकसद लोगों को स्मगलिंग की रोकथाम में इश्तिराक करने से मुतल्लिक बेदारी पैदा करना है। मेंबर असम्बली तनवीर सादिक ने इस मौके पर कहा कि स्मगलिंग हमारी इक्तिसादियात के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जहां हम तरक्की के लिए काम करते हैं वहीं हमें स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तरजीह बुनियादों पर काम करना होगा। लासीपुरा पुलवामा में आज टैक्सों से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम की सदारत चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जम्मू कश्मीर विक्रम साही ने की। प्रोग्राम का एहतमाम महकमा इनकम टैक्स ने KCCI के इश्तराक से किया था। इस मौके पर शुरका को टैक्स अदा करने से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई। दौरे का मकसद मकामी सनतों के कामकाज और सनतों को दरपेश चैलेंजों का जायजा लेना था ताकि महकमा इनकम टैक्स और ताजर बरादरी के दरमियान एक बेहतर तालमेल यकीनी बन सके। इस दौरान सेक्रेटरी मौसूफ ने
پوائنٹ ہولڈروں کے ساتھ معاملات کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور یقین دہانی کرائی کہ ان معاملات کے ازالے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے۔ سیریکلچر محکمے کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے آج بیسک سیڈ اسٹیشن مرگن بارہمولہ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے وہاں جاری گنچے آپریشن سے کیڑے نکالنے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یہاں قائم ملبری نرسریوں، فارموں اور سیڈ یونٹوں کا بھی معائنہ کیا اور تکنیکی اور فیلڈ عملے کے ساتھ مختلف کاموں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ افسران اور سٹاف ممبران سے خطاب کرتے ہوئے اعجاز احمد بٹ نے انہیں کہا کہ وہ آپسی تال میل سے کام کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ گنچے آپریشن کی پیداوار میں اضافہ ہو اور کسانوں کو بہتر آمدن حاصل ہو۔ مشہور فلم ساز یوراج کمار نے کشمیر کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے 5 فلم پروجیکٹوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ فلمیں کشمیر کے ورثے اور امن کی داستانوں کی عکاسی کریں گے۔ ان پروجیکٹوں کی وساطت سے مقامی ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم مہیا کرایا جائے گا۔ یوراج کمار جموں کشمیر کی فلم پالیسی کی حمایت سے کشمیری فنکاروں، تکنیکی ماہرین اور مصنفوں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ ان سبھی فلم پروجیکٹوں کی شوٹنگ مکمل طور پر کشمیر میں ہوگی۔ ان باتوں کا اظہار یوراج کمار نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ شہر شریف حلقے کے ممبر اسمبلی عبدالرحیم راتھر نے آج سرسیار کا دورہ کیا، جہاں گزشتہ شب کی ایک واردات میں 3 رہائشی مکان خاکستر ہو گئے۔ ممبر اسمبلی نے متاثرہ آتش زدگان کے ساتھ ملاقات کی اور یقین دہانی کرائی کہ سرکار کی طرف سے انہیں بھرپور مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ سری نگر میں آج پردیش کانگریس کے لیڈران کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر نظام الدین بٹ نے کہا کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دیے جانے کا معاملہ کانگریس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی سے ہی یہاں کے لوگوں کی عزت اور وقار کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں کانگریس اپنی کوششیں جاری رکھے گی اور اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کے لیے کام کرتی رہے گی۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے اننت ناگ ضلع کے کوارڈینیٹر بشیر احمد ماگرے نے آج اننت ناگ میں آفس بیریئرز کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں آنے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ ان انتخابات کے لیے زمینی سطح پر کام کریں۔ سکاسٹ کشمیر کے شالیمار کیمپس میں اومکس ایس کے تحت فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے عالمی سطح کا 2 روزہ ورکشاپ آج سے شروع ہوا۔ ورکشاپ میں مختلف اداروں کے سائنسدان، تحقیقات اور طلباء کے علاوہ دیگر مقررین شرکت کر رہے ہیں۔ وائس چانسلر سکاسٹ نذیر احمد گنائی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے ورڈز آف وزڈم کے موضوع پر انٹرنیشنل ورکشاپ کے انعقاد کے لیے متعلقہ محکموں کی کوششوں کی سراہنا کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ اومکس ایک انقلابی پلانٹ بریڈنگ عمل ہے جس سے فصلوں کی پیداوار اور پیداواریت میں اضافہ یقینی ہے۔ ورکشاپ سے دیگر کئی مقررین نے بھی خطاب کیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کلگام نے آج ضلع اسپتال کلگام میں اویئرنیس کا ماک ڈرل ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام کا مقصد اسپتال سٹاف اور عام لوگوں کو آگ سے بچاؤ اور فوری کارروائی کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا تھا۔ اس پروگرام کے دوران آگ بجھانے سے متعلق ماک ڈرل بھی کی گئی۔ اس ماک ڈرل میں میڈیکل سٹاف، اسپتال انتظامیہ اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر محکمے کے افسران نے ان پروگراموں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان سے لوگوں کو آگ پر قابو پانے اور اس سے بچنے کے طور طریقوں سے متعلق جانکاری مل پاتی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور بریک کے لیے رکتے ہیں۔ پھر سے استقبال ہے۔ دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کی ایک پہل کے تحت محکمہ دیہی ترقی اور پنچایتی راج نے آج آری پلترال میں AND کے تحت ایک روزہ تربیتی اور جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس دوران دیہی خواتین کا معیاری حیات مزید بہتر بنانے کے لیے انہیں مختلف سرکاری اسکیموں اور پروگراموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ کیمپ میں بڑی تعداد میں پنچایتوں سے وابستہ خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر محکمہ سماجی بہبود، صحت، ICDS، NRLM اور محکمہ دیہی ترقی کے افسران نے شرکاء کو سرکاری اسکیموں کے فوائد کے بارے میں آگاہی دی۔ بیلوس مثالی خدمات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندواڑہ کی بلکی سارا نامی ایک خاتون، جس سے بلڈ وومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کپواڑہ میں عطیے کے طور پر اپنے خون کا 40واں پوائنٹ پیش کیا۔ اس طرح اس نے انسانی خدمت کے تئیں ایک قابل تقلید مثال قائم کی ہے۔ بلکی سارا نے کہا کہ خواتین کو آگے آ کر خون کا عطیہ پیش کر کے ضرورت مند مریضوں کی جان بچانے کا انسانی فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ فشنگ راڈ سے ٹراؤٹ مچھلیاں پکڑنے والے ایک گروپ نے جموں کشمیر میں ٹراؤٹ کی تعداد میں ہو رہی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی پوجنگ، غیر تسلی بخش ٹراؤٹ سٹاکنگ اور اجازت نامے کے عمل میں فیس کی وصولی میں شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے ٹراؤٹ مچھلیوں کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ گروپ نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران سرکار سے اپیل کی کہ وہ اس سلسلے میں فوری نوعیت کے اقدامات کر کے فشنگ راڈ سے مچھلیاں پکڑنے کی سیاحتی سرگرمیوں کو بحال کریں۔
जे.एंड.के के स्पोर्ट्स काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल एसोसिएशन बारामुल्ला और फौज के मुश्तरका इश्तराक से बारामुल्ला में मुनक़दा वर्मुल गिंदो 2025 प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब आज मुनक़द हुई। 17 जून को शुरू हुए खेल कूद के इस प्रोग्राम में कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल और रग्बी के मुकाबले मुनक़द हुए, जिनमें 1600 एथलीट्स ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर फातिहा खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे में तकरीरों में हुई धांधलियों के खिलाफ आज उम्मीदवारों के एक ग्रुप ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि एंटी करप्शन ब्यूरो की धांधलियों से मुत्तलिक हालिया रिपोर्ट के बावजूद उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 साल से वो अपने हक लड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उन्हें उनका हक दिलाया जाए। बारामुल्ला के पिरनिया इलाके में कल पेश आए डूबने के वाक़े के बाद आज एक और नौजवान लड़के की लाश दरिया से बरामद हुई है। इस मकाम पर कल नहाने के दौरान हादसाती तौर 4 अफराद डूब गए थे। रेस्क्यू टीमों ने आज भी तलाशी कार्रवाई जारी रखी। और अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि 17 जुलाई तक कश्मीर सूबे के चंद मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश, जबकि जम्मू सूबे में चंद मकामात पर भारी बारिश का इम्कान है। 20 तक पूरे जे.एंड.के में बर्फबारी रहेगा। इस 14 से लेकर 20 के दरमियान लाइट टू मॉडरेट थंडर शावर होने के चांसेस हैं और जम्मू डिवीजन में कुछ जगह पे हैवी रेनफॉल होने के चांसेस भी हैं और गस्टी विंड इवनिंग टाइम में कहीं कहीं 40 to 50 किलोमीटर चलने की संभावना है। तो टेम्परेचर के बारे में यही है कि डे टेम्परेचर जो नॉर्मल के आसपास रहने के चांस है, 1 या 2 डिग्री कम या ज्यादा होने के चांसेस है 14 से लेकर 20 तक। फार्मर में ये एडवाइजरी है कि 14 से लेकर 20 तक बर्फबारी रहेगा। बीच बीच में रुक रुक के कहीं कहीं रेन विद थंडर शावर होने के चांसेस है और थोड़ा देख के अपना स्प्रे वगैरह करें। यात्रियों के लिए यही है कि जो डल लेक में घूमने वाले, शिकारा राइड करने वाले हैं, तो इवनिंग टाइम में कहेंगे थोड़ी सी मूवमेंट हो विंड की तो फोर किनारे आ जाना, सेफर प्लेसेस पे चले जाना है। और कुछ जगह पे नेशनल हाईवे पे जैसे कर्नल प्लेसेस पे लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और शूटिंग स्टोन आने की संभावना है। जो भी यात्रा करने वाले लोग हैं वो ट्रैफिक विभाग से अनुमति लेके ही निकले। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा 24.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहते हैं। खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें डीडी कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।